एक था कौवा। वो हमेशा सोचता रहता था कि भगवान ने सभी पक्षियों को कितना सुंदर रूप रंग दिया है और मैं हूँ सिर्फ काला कलुटा। एक दिन कौवे को जमीन पर गिरे हुए मोर के कुछ पंख दिखाई दिए। उसने सोचा, मैं ये पंख मेरे पंख में लगा लेता हूँ और मोर बन जाता हूँ। फिर मैं कौवों की जमात को छोड़कर मोरों की जमात में शामिल हो जाऊंगा। अपनी इस सोच से कौवा खुश हो गया। फटाफट उसने मोर के पंख जमा कर लिए और फिर वो पंख जल्दी से अपने पंख में डाल दिए और मोर की तरह सीना तान कर चलने लगा। ये देखकर एक बुजुर्ग कौवा बोला, अरे पागल, ये नखरे किसी काम के नहीं हैं। मोर के पंख लगाने से भला कोई मोर बन सकता है, समझे? पर उस कौवे को ये बात पसंद नहीं आई। उसने गर्व से कहा, छे, अब कौवे की जमात में कौन रहने वाला है? मैं तो चला मोर की जमात में। ऐसा बोलकर वो कौवा वहां से उड़ गया और उड़ते उड़ते जहां बहुत सारे मोर रहते थे वहां पहुंच गया। तभी रिमझिम बारिश हो रही थी। सभी मोर बारिश में बड़े मजे से नहा रहे थे। कुछ मोर तो मौज मस्ती करते हुए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। एक दो मोर तो अपने पंख फैलाकर नृत्य कौशल्य दिखाते हुए थे नाच रहे थे। कौवा भी मोरों की टोली में शामिल हो गया और चुपचाप अपने पंख फैलाने की कोशिश करने लगा। पर कौवे को भला पंख फैलाना कैसे जमेगा? उसने बेशुमार कोशिश की पर उसके पंख उसी तरह फैले ही नहीं। उसी वक्त कुछ मोर केकारव करने लगे। कौवे ने सोचा, चलो अब मैं भी मोर की ही बोली बोलूंगा। फिर उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। तभी आवाज निकली, ये आवाज सुनते ही मोर चौंक उठे। हमारी मोरों की जमात में ये कौवा कहाँ से आ गया? मोर के पंख लगाए हुए कौवे को देखकर कुछ मोर जोर जोर से हंसने लगे और कुछ मोर गुस्से में आकर उस कौवे पर टूट पड़े। उन्होंने उस कौवे को मार मार कर बेहोश कर दिया और फिर उसके पंख भी नोच कर निकाल दिए। इस प्रकार अधिक कुरूप होकर कौवा अपनी जमात में लौट आया। उसे देखते ही कुछ जवान कौवे बोल उठे, तुम हमारी जमात से नहीं हो, चले जाओ यहाँ से, चुपचाप यहाँ से भागो, नहीं तो। तभी बुजुर्ग कौवे ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस कौवे को अपने बर्ताव की अच्छी खासी सजा मिल ही चुकी है, इसलिए अब और सजा मत दो। फिर वो कौवा बोला, क्यों रे पगले, मेरी बात नहीं सुनी ना तुमने? मोर के पंख लगाने की सजा अच्छी तरह भुगत ली ना। एक था घोड़ा। वो जहाँ रहता था वहाँ आजू बाजू में बहुत ही घास थी, हरी हरी कोमल रसदार। घोड़ा पेट भर के खाता था, घूमता फिरता था और मजे में रहता था। उसी दौरान एक दिन
एक हाथी वहां आ पहुंचा। ऐसी सुंदर रस भरी घास पर चलने में उसे बहुत ही मजा आ गया। उसके बाद वो घास पर लुढ़कने लगा और आनंद करने लगा। इसी तरह कोमल रस भरी घास को टूटती हुई देखकर घोड़ा बहुत ही दुखी हो गया। हाथी को वो जगह बेहद पसंद आ गई थी। इसी कारण वो वहां से कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। घोड़ा सोचता रहता था, हाथी को यहाँ से भगाने के लिए वही क्या किया जाए। हाथी का सबसे बड़ा शत्रु है शेर, तो शेर की ही मदद ली जाए तो। पर कहीं वो शेर मुझे ही खा गया तो उसके बदले मनुष्य की मदद ली जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा सोचकर घोड़ा मनुष्य के पास गया। उसने मनुष्य को सारी बात बताई। मनुष्य ने कहा, सिर्फ हाथी को मारना है, इतना ही ना? तुम्हारा ये काम मैं कर दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर हाथी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा तो मुझे उसका पीछा करना पड़ेगा ना। उसके लिए मुझे तुम पर सवार होना पड़ेगा। घोड़े ने उत्साह के साथ कहा, अगर हाथी मरता है तो तुम जो कहोगे वो करने को मैं तैयार हूँ। अब मनुष्य ने घोड़े पर सवारी करने के लिए उसकी पीठ पर जीन बांधा और मुंह में लगाम डाल दी। फिर उसने धनुष और जहरीले बाण लिए और घोड़े पर सवार हो गया। उसने घोड़े को भगाया, टप 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 टप। मनुष्य को घोड़े की पीठ पर चढ़कर प्रवास करने में बहुत ही मजा आया। कुछ ही देर में वे दोनों हाथी के पास पहुंचे। हाथी आंखें फाड़ कर देखने लगा, घोड़े की पीठ पर ये नवीन प्राणी कौन है भला? इतने में मनुष्य ने निशाना लेकर हाथी पर जहरीले बाण चलाए। बाण के लगते ही हाथी यहाँ वहां भागने लगा और आखिरकार गिर पड़ा। जहर के असर से हाथी ने अपने प्राण गंवाए। घोड़े ने मनुष्य से कहा, दोस्त, मैं तुम्हारा मन से धन्यवाद करता हूँ। अब तुम नीचे उतरो। कृपया ये लगाम और जीन निकाल लो और मुझे मुक्त कर दो। ये सुनकर मनुष्य जोर जोर से हंसने लगा। फिर घोड़े को कहा, मुक्त होने की आशा अब तुम हमेशा के लिए छोड़ दो, उसी में भलाई है। उस दिन से घोड़ा मनुष्य का गुलाम बन गया। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गली थी। उस गली में मिट्टी के घर थे। इन घरों में बेशुमार चूहे रहते थे। ये चूहे हमेशा यहां से वहां कूदते रहते थे। गणेशोत्सव के दौरान गली के लोग
चूहों को लड्डू खिलाते थे। इस कारण ये चूहे डर क्या चीज है वो जानते ही नहीं थे। इसी दौरान एक दिन वहां पर एक बिल्ली आ पहुंची। इतने सारे चूहे देखकर बिल्ली ने तो उसी गली में डेरा जमा लिया। चूहे थे बेचारे भोले भाले और बिल्ली थी बहुत ही चालाक। चूहे जब भी कुछ खाने में मशगूल रहते थे तभी बिल्ली छुपती छुपाती दबे पांव आती थी, एक चूहे को अपने मुंह में दबोचकर भागती थी और उसे खा लेती थी। दिन ब दिन उस गली के चूहों की संख्या कम होने लगी। चूहे चिंता में डूब गए। क्या पता छुपते छुपाते बिल्ली कब कौन सी दिशा से आ धमकेगी और चीते की तरह लपक लेगी, इस बात का चूहों को पता ही नहीं चलता था। बेचारे चूहे बिल्ली को देखते ही भागने लगते थे, पर कोई एक चूहा तो बिल्ली के हाथ लग ही जाता था। बिल्ली के कहर से खुद को कैसे बचाया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए चूहों ने एक सभा बुलवाई। उस सभा में सारे चूहे इकट्ठे हुए और बिल्ली से जान बचाने का उपाय खोजने लगे। एक चूहे ने उपाय बताया, बिल्ली के चारों पांव में घुंघरू बांध दिया जाए तो कैसा रहेगा। ये सुनकर दूसरे चूहे ने कहा, पर बिल्ली तो ऐसे दबे पांव चलती है कि उसके चारों पांव में भले ही घुंघरू हो, फिर भी उनमें से एक भी घुंघरू बजने वाला नहीं है। तभी एक और चूहे ने कहा, बिल्ली के पांव में घुंघरू बांधने के बजाय उसके गले में घंटी बांधे तो। बिल्ली ने चलते चलते इधर उधर देखा तो उसकी गर्दन तो हिलेगी ही, तब घंटी बज उठेगी, टिन 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 टिन। घंटी बजते ही हम तुरंत भाग लेंगे और सीधे अपने बिल में छुप जाएंगे। सभी को ये विचार बहुत ही पसंद आ गया। सभी चूहे अपना सर हिलाते हुए एक साथ बोल उठे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सभी चूहों की आवाज बंद होने पर एक बुजुर्ग चूहे ने धीरे से कहा, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। उस बुजुर्ग चूहे का सवाल सुनते ही सभी चूहों की बोलती ही बंद हो गई।